पूरा आस्ते व्यस्ते कर देते हैं हमारे शिव भोले बाबा। क्या तीन ही गिलकी की और आलू की, प्याज की, मिर्ची नहीं डालूंगी इन लोग के से। तो चलिए बने रहिएगा। मिलती हूँ, मैं देखती हूँ कब मिलती हूँ। आप लोग सोचिए सीधे नहा धो के उसके बाद अभी मिल रही हूँ, वो भी आधे घंटे बाद। तो बैटर जो है हो चुका अच्छा खासा है ना, ये हो गया। थोड़ा और पानी डाल लो, ये देखिए है ना, ज़्यादा पतला नहीं रखती हूँ क्योंकि उधर जाना साफ सफाई करने पे टाइम लग जाता। प्याज भी ले आओ ना एक ठो। शिव जी बैठा है अभी, देखो अभी आता है आपके पास, ये आ गया, वो भी गिलकी ही खा रहा है। तो मैं ये कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाता हूँ। गोदी में लिया, अब जाके मैं जैसे एक रही हूँ भजिया और बैक कैमरा ट्राइपॉड में लगा रही हूँ, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा था कल मैं जब मैं वहाँ रूम साफ़ कर रही थी, उसके बाद ना मैं घर आई थी। घर के बाद से कोई व्लॉग नहीं बनाया था और नहाने धोने के बाद स्टार्ट किया। और हमें वहाँ पे 2-4 घंटे हो गए थे। दाल चावल बस बनाया था, तो वो क्या है काम करते करते पच गया। और क्या शिव फीड भी करता है और देव को भी भूख लगाई थी, तो मैंने कहा चलो क्या करें, बाहर का ऐसा है कि कुछ मंगा के तो हम खा नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए फिर मैं भजिया सेक रही हूँ यहाँ पे, शाम को खा लेंगे। फिर देखेंगे भूख लगेगी तो कुछ रोटी वोटी सेक के और इसी के साथ खा लेंगे, देखेंगे, है ना। तो हमारा तो ऐसे ही है। और इन बच्चों के लिए ही मैं आप लोगों को बताऊं, अभी तक ज़िंदा हूं, वरना कब की, है ना। आप लोग समझ रहे हैं, मैं अपने मुंह से कुछ ज़्यादा गलत बोलना नहीं चाहती हूं। इन बच्चों का एक कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है अगर वो अपने बच्चों के बारे में सोचे, है ना। इस वजह से तो गिलकी रखी थी, प्याज रखी थी और आलू रखी थे। मैंने उसी के जल्दी फटाफट से पकौड़ियाँ बना लिए थे। और सच में इतनी तेज़ भूख लगी थी ना, इतनी तेज़ कि सूखी रोटी भी मिल जाए तो खा लें। पर बनाने का वो था ना कि आटा लगाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। मैं कहा चलो ये जल्दी जल्दी फटाफट बन जाएगी। तो यहाँ पे देव को मैंने दे दिया, जब तक वो देव खा रहा है। तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह रखे होते हैं मैं उसको यहाँ पे जमा देती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने वो घर देखा, आप लोग कहते हैं आरती आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप उस घर को छोड़ के इस घर में आ रहे हो। तो और इसको डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं है, आप इसको मकान मालिक को बोलो। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम इस पे पेंट कराते हैं ना तो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, और अगर आप खुद से करवाते हैं तो हम आपको कम लेंगे, है ना, पैसे कम लेंगे। अब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही। कल मैंने उनको बोला था तो बोल रहे थे अभी 9 दुर्गा लग गई, 9 दुर्गों के हम 9 दुर्गों के बाद ही करेंगे जो करेंगे। अगर आप अपने साइड से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सामने जो आप लोगों ने देखा था ना बहुत ज़्यादा वो पत्थर वत्थर रखे थे, तो आज वो लोग साफ़ करेंगे। क्योंकि मैंने बोला भैया मेरे बस का नहीं है, कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। तो बस यही है मेरी, ये मजबूरी है कि वो व्यक्ति ना वहाँ पे हर एक दिन छोड़ के 2 दिन बच्चों ही के बहानों से आता है। तो मैं कहा ठीक है ना, पर मुझसे क्या बात करने की ज़रूरत है ना। मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। बच्चों से मिलने आते हो, मिल के और चले जाओ। फिर ऊट पटांग बोलना ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, इस वजह से, है ना। और भले ये जो सामान आप देख रहे हैं ना, जो अगर ये इंसान कहता है कि इस घर से कुछ नहीं लेके जाना, पर जो मैंने ख़रीदा है वो भले ही मैं बेच दूँ पर लेकर जाऊँगी, है ना, यहाँ से। और ये है ना कि मैं कैमरा में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं दिखा पा रही हूँ, नहीं मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा है उस व्यक्ति को मैं अपनी वीडियोस में लेके नहीं आऊँगी, है ना। और ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन है, आने वाले समय में जल्दी ठीक हो जाएगा ये भी। क्योंकि एक मेरे जो दिल में चल रहा है ना वो जवान तक मैं लेके नहीं आ पा रही हूँ। पर जो लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, वो अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और हमारे शिव की तो ऐसे ही चलती रहती। तो वो ऐसे ही खाता है, देव ऐसे ही खाता है। मतलब देखो उसको मार दिया ना, अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, उन लोगों को इतना देखना पड़ता है। ये उसको मार देगा, वो उसको मारेगा, शायद सभी बच्चों का यही होता है बस। उसके बाद ना मैंने 2-4 रोटियाँ सेकी थी और उसी के साथ फिर हमने बाद में खा लिया था ना। तो यहाँ पे बस गैस क्लीन करके रख देती हूँ मैं। अब आप लोग सोचेंगे आरती जब यहाँ पे आप कर तो वहाँ क्यों जा रहा है। रीज़न भी मैंने आप लोग को बता दिया है। क्योंकि अगर देखिए अभी मैं चुप हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, पर कल के लिए कुछ बड़ा हो सकता है ना। इस वजह से मुझे ये है कि एक सेपरेट जगह चाहिए, है ना।
तो बस यहाँ पे जल्दी फटाफट से क्लीन कर लिया है। देव को कहीं पानी चाहिए है, कहीं चाय चाहिए है, कहीं ये चाहिए है, वो चीज़ें ऐसे ही बोलता रहता है। और सिर्फ आगे पीछे ये कि अभी उन लोग ना कार्टून देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से मैं काम कर लूँगी। और जहाँ कल क्या है, शिव को टीका भी लगना है, तो मुझे ये लग रहा है कि रात को ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करके रख लूँ, क्योंकि जो टीका लगेगा ना वो 2 दिन तक उसको फीवर ही नहीं उतरेगा। और क्योंकि देव को भी लगा ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है, फिर उसको गोदी में लेके बैठे रहना रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो कर दूँ क्लीन। अभी नवरात्रि भी चल रही है, फिर झूठा रहेगा। और वहाँ पे देखते हैं हम, उन्होंने बताया छठे या साते को आप जो है वहाँ पे रह सकते हैं, है ना, वहाँ से आप रहना स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमने पंडित जी से पूछा है, ऐसे ही जाके रहते तो नवरात्रि में कहते नहीं रहते, या फिर छठे या साते या दशहरा को तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि जितना मेरा जो सामान है वो बस मैं धीरे धीरे पैक कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आरती से अच्छा आप मैट वगैरह ले लो, तो देखूँगी मैं, आज को देखूँगी, है ना। जो चीज़ें हैं वो तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ऐसा है, आंटी को मैंने बोल दिया, आंटी आप वहाँ पे मेरे हेल्प आ जाना। आंटी को भी मेरे को घर बताना है कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाया करेगा ना, है ना। तो यहाँ पे फटाफट से मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए, ये जो सुबह काम ही होने हैं ना, ये बर्तन जो मैं इनको अंदर ही क्लीन कर ली। और उसके बाद मैं आप लोगों से बताया था कि मैं नहाए धोए तो जो कपड़े रखे हुए थे, देखिए ये सुबह के कपड़े हैं, अब इनको उठाऊँगी और वापस से जो कपड़े धुले फिर इनको बगराऊँगी। तो मिनिमम आप लोग समझ सकते हैं 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में मुझे 5-6 घंटे ही आराम मिलता है, वो भी रात को ही आराम मिलता है। बाकी पूरा दिन टेंशन, काम, इन सब में ही निकल जाता है, बच्चों में। और कोई बात नहीं, मुझे लगता है आने वाले समय में मेरा दिन भी अच्छा आएगा। और अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, पर कोई बात नहीं, बस वक्त मुझे उस दिन का है जब मैं आप लोगों से हैप्पी ब्लॉग अपने शेयर करूं और अपनी जर्नी स्टार्ट जो है। और मैंने आप लोगों से कल कम्युनिटी शेयर किया था, आने वाले समय में मैं अपना, जैसे मेरा कोई काम मिल जाता है ना, देखिए मैं उतना पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर मेरे अकॉर्डिंग जो भी काम मिलेगा ना वो उसको मैं करने लगूँगी। तो फिर मैं यूट्यूब से भी जो है दूरी बना लूँगी, है ना, पर मिल जाए उसके बाद, है ना। ठीक है, कोशिश करूँगी मैं। और यूट्यूब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक उद्देश्य था, क्या खोलने का उद्देश्य था। और अब ना चीज़ें समझ में आ गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ गई हैं। तो यहाँ पे देखिए रात ही हो रही है, करीब रात के कितने 9:30 पौने 10 बज रहे थे। और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यूँ होता है ना कि अगर हम काम कर रहे हैं लगे हाथ, हम इसको भी काम कर लेना तो वो थकावट हमें समझ में नहीं आती है। पर हाँ, अगर एक जगह हम बैठ गए ना तो वो चीज़ हमें समझ में आने लगती है कि हाँ हम थक गए हैं। तो मैंने कहा जितना काम हो जाता है उतना मैं कर लेती हूँ, फिर बाकी जो है वो बाद में आराम से देखती रहूँगी। तो बच्चों के कपड़े ऐसे हैं कि दिन में 1-2 बार ही बहुत सारे निकल ही जाते हैं। और आप लोगों से यही बोलेंगे, आप लोग हमारा चैनल तो देखते ही देखते हैं, साथ में आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बिना, काफ़ी लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या होगा ना कि आपको सारी वीडियोस जो है हमारी नोटिफिकेशन आती रहेगी, फिर आप लोग अपने आप जान जाएंगे कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, मेरी लाइफ का स्ट्रगल है वो आप सब लोग जान जाएंगे, है ना। तो चलिए अब फिर मिलते हैं हम आप लोगों से बाद में। और रात सुबह की मतलब कि थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, तो फिर मैंने वही दाल जो है देव को पिला दी। और यहाँ पे देखो एक ऐसे सोया हुआ है, इसको देख पहले लगा दिया तो ये सो गया है ना। और रात का समय हो गया है और ये घड़ी देखो अपने आप ऊपर से गिरी है। अब बज रहा है 9:30 है ना। और देव इधर सो गया। एक्चुअली मैं इसको लगा रही थी तेल, क्योंकि बोला था मम्मी मेरे पैर दुख रहे हैं, तो अभी भी हालांकि तेल ही लगा रही हूँ मैं इसको। यही होता है ना, बच्चे खेल रहे हैं। और आज उसने मेरे से बहुत सारा काम करवाया है, बहुत कुछ काम नहीं भी कराया है। तो शिप को पकड़ना ही बहुत बड़ा काम हो जाता है, सच में बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो उसको उसने पकड़ा, फिर यहाँ पे आके सो गया, क्योंकि ना दोनों को अलग अलग सुलाती इस वजह से, ताकि अगर एक साथ सोते हैं तो ये यहाँ पैर मारता है वो वहाँ मारता है। अब इसको मैंने ऐसे सुलाया था ना, ऐसे सो गया, इसको तो कहीं सुलाया था। तो अभी और तेल लगा देती हूँ। चलिए हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और अब मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। कब स्टार्ट करते हैं, रात से करते सुबह करते, वो तो आपको उसी ब्लॉग में पता चलेगा।
चलिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मेरा एक चैनल और है, लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग, उसको भी जाके सपोर्ट करिएगा। रीज़न आपको मैंने हर वीडियो में बताया ही है। जब तक ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर इस चैनल के साथ कुछ छेड़खानी हो जाती है तो मैं आप लोगों से कैसे बात करूँगी, नहीं आप लोग मुझे ढूंढ पाएंगे, है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे भी सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, तो ये लोग ना ऐसे सो गए थे, उसके बाद फिर शिव उठ गया था। मतलब कि शिव ना कम से कम 4 से 5 बार उठता है रात में, तो मुझे उसको सुलाना, जब तक उसकी पक्की नींद नहीं लग जाती ना तो मैं खुद भी नहीं सोती हूँ चैन से। एक माँ ऐसी ही होती है, जब तक बच्चे भरपेट खाना ना खा ले, जब बच्चा स्कूल से वापस ना आ जाए, मतलब उसको थोड़ा बहुत तो रहता ही नहीं रहता है ना, टेंशन रहती है। तो मैं शिव को ठोक ठोक के सुला रही थी, साथ में देव देखो बहुत अच्छे से सो गया था। देव को जैसे बोलो ना बाबू अपने आप सो जाओ, तो वो सो जाता है। फिर मैंने इन दोनों को बढ़िया से तेल लगाया और मेरी भी हालत आपको स्वयं दिख रही होगी कि आरती को अब बस नींद आनी है, तो मेरे को भी ना नींद आ रही थी। तो फिर उसके बाद मुझे लगा चलो शिव सो गया है, फिर मैं इनको अपनी अपनी जगह में सुला देती हूँ और फिर मैं भी सोती हूँ, आप लोग भी सोइएगा। एनीवे, ये जा रहा है ब्लॉग दिन में। आज है 3 अक्टूबर और नवरात्र चल रही है। नवरात्र की आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी। माता रानी आपके घर में जो आप चाहते हैं वो जल्दी हो। और मैं भी अपने लिए माता रानी से ऐसा कुछ भी नहीं मांगती हूँ, पर यही कहती हूँ मैं स्वस्थ रहूँ, मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, बस, है ना, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब शिव को मैंने अपनी जगह में सुला दिया है, देव को अपनी जगह में सुला दिया। ऐसा होता है ना कि अगर देव शुरू से ही ऐसे इधर पे सोया हुआ है, तो अगर उसको अपनी जगह में नहीं सुलाओ ना तो फिर रात को वो अपनी जगह में उठ के जाता है, तो फिर मुझे डर लगता है। और यहाँ पे खिड़की है, लोग ना सोते सोते उठते हैं, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक माँ बहुत अपने बच्चों को ध्यान रखती है। चलिए बाय।